हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर वेक्टर्स। फोर वेक्टर्स क्या होता है? इट हैज़ ए टाइम लाइक कंपोनेंट। इसका एक कंपोनेंट टाइम लाइक होगा एंड थ्री स्पेस लाइक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए म्यू जो कि फोर वेक्टर है तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो टाइम लाइक होगा और बाकी तीन कंपोनेंट होगा एक्स वाई जेड जो कि स्पेस लाइक होगा। तो अब इसका डिफिनीशन क्या होता है फोर वेक्टर्स का? फोर वेक्टर्स जो होता है वो पहले तो क्या होगा, एक टाइम लाइक कंपोनेंट होगा और बाकी तीन स्पेस लाइक कंपोनेंट होगा, प्लस इसमें एक चीज और ऐड होगी कि ये जो होगा ट्रांसफॉर्म होगा इस तरीके से। ठीक है, ए प्राइम म्यू इज इक्वल टू कैपिटल लेमडा म्यू न्यू ए न्यू, जहां पे आपके पास जो प्राइम वैल्यू है वो ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट में है वैल्यू टेंसर ए की, और ए न्यू जो है वो आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में वैल्यू है। और जो ये कैपिटल लेमडा म्यू न्यू दिख रहा है ये क्या है? कैपिटल लेमडा म्यू न्यू जो आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जिसमें जो म्यू पोजीशन है वो आपका रो इंडेक्स है और जो न्यू पोजीशन है वो आपका कॉलम इंडेक्स है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होती है ये किस तरीके से दी जाती है? लेमडा कैपिटल लेमडा म्यू न्यू ये होता है 4/4 के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो गामा माइनस गामा बीटा 0 0 माइनस गामा बीटा गामा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये होता है, जहां पे गामा जो होता है वो होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और जो v है वो किसकी स्पीड है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो v स्पीड होती है वो होती है फ्रेम की स्पीड होती है, और बीटा जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है आपका v बाई सी के बराबर। तो इसमें से हम एक ट्रांसफॉर्म करके वैल्यू देखते हैं। लेट्स से म्यू इज इक्वल टू, अब म्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है? हम लोग फोर डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर वेक्टर फोर डायमेंशन में कैसे होगा? म्यू आपका 0 1 2 3 चार वैल्यूज हो सकती है म्यू की, 0 से लेकर के 3 के बीच में। तो सबसे पहले म्यू की हम वैल्यू रख रहे हैं 0, तो ये हो जाएगा ए प्राइम 0 इज इक्वल टू कैपिटल लेमडा 0 न्यू ए न्यू। राइट, इस इक्वेशन में हमने म्यू बराबर 0 से, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए प्राइम 0 इज इक्वल टू कैपिटल लेमडा 0 न्यू ए न्यू। ठीक है, अब जो जीरो कंपोनेंट है वो कौन सा है? टाइम वाला कंपोनेंट है, तो हमने इसको ए टी प्राइम लिख लिया इज इक्वल टू, अब न्यू यहाँ पे न्यू है यहाँ पे न्यू है, तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से क्या हो जाएगा? न्यू पे सम होगा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 3 तक। राइट, सो 0 यहाँ पे 0 प्लस 1 1 2 2 3 3। राइट, तो गामा 0 0 ए 0 प्लस गामा 0 सॉरी लेमडा 0 0 ए 0 प्लस लेमडा 0 1 ए 1 प्लस लेमडा 0 2 ए 2 प्लस लेमडा 0 3 ए 3। अब 0 0 0 0 कौन सी वैल्यू है? ये होगी, तो यहाँ पे हमने रख दिया गामा, ए 0 की जगह ए 0 0 1 0 कौन सा इंडेक्स होगा? रो, यानी 0 मतलब है ये 0 रो है, ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है। 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, ओके, तो ये हो गया गामा ए 0 0 1 0 1 का मतलब हो गया 0 रो और पहला कॉलम, 0 रो का मतलब ये, तो दैट इज माइनस गामा बीटा 0 रो दूसरा कॉलम, 0 रो दूसरा कॉलम मतलब ये वैल्यू, ये हो जाएगी 0 और ए टू आ गया, और फिर यहाँ पे 0 3 0 रो तीसरा कॉलम दैट इज 0 है ना, यहाँ पे 0 वैल्यू है तो ये आ जाएगा ए 3 है, ए 3 रख दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा गामा ए 0 क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा, और ए 1 हो जाएगा ए एक्स, बाकी ये सब पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब ये आ जाएगा गामा ए टी माइनस गामा बीटा ए एक्स। ठीक है, ओके, अब यहाँ से ए टी प्राइम हमारे पास आ गया, गामा बस इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो गामा जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए टी माइनस बीटा ए एक्स। तो जो टाइम कंपोनेंट है फोर वेक्टर का वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। अब हम इसी तरीके से देख सकते हैं ए प्राइम 1 जो कि ए एक्स प्राइम होगा। राइट, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? ए एक्स होगा, तो यहाँ पे ए एक्स प्राइम हो जाएगा। तो ए 1 प्राइम अगर हम इस इक्वेशन में सॉरी अगर हम यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो म्यू इज इक्वल टू जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दिए तो ये आ जाएगा ए प्राइम म्यू ए प्राइम 1 इज इक्वल टू लेमडा 1 न्यू और ए न्यू आ गया। अब यहाँ पे आइंस्टीन समेशन से न्यू की जगह पे क्या होगा? समेशन होगा, तो 0 से लेके 3 तक समेशन होगा, तो 0 0 1 1 2 2 और फिर 3 3। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो 0 कॉलम कौन सा होगा? फर्स्ट रो ये होगा। ठीक है, और 0 कॉलम ये, तो इसका मतलब माइनस गामा बीटा। ठीक है, इसका मान आ गया माइनस गामा बीटा, फिर 1 1 1 का मतलब 1 1 का मतलब है ये वाला टर्म,
राइट, 1 रो और 1 कॉलम गामा, बाकी सब जीरो वैल्यू है, सब जीरो रख दिए तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्राइम गामा ए एक्स माइनस बीटा ए टी। इसी तरीके से फिर ए प्राइम टू हो जाएगा आपके पास ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, लेमडा टू न्यू, म्यू की जगह टू रख देंगे तो लेमडा टू न्यू और ए न्यू आ जाएगा। फिर इसको भी हम लोग इसी तरीके से आइंस्टीन समेशन से लिख लेंगे, समेशन से पूरा ओपन हो जाएगा ये। और फिर इस तरीके से आपका, क्योंकि ए टू प्राइम जो होगा वो ए वाई प्राइम होगा तो ए वाई प्राइम इज इक्वल टू ए वाई आ जाएगा। फिर इस तरीके से ए जेड प्राइम हो जाएगा, ए थ्री प्राइम जैसे म्यू इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 न्यू ए न्यू। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग न्यू, जैसे यहाँ अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स है, ये लोअर है ये अपर इंडेक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे समेशन होगा आइंस्टीन समेशन रूल से या आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से। तो यहाँ पे 0 0 1 1 2 2 और ये आ गया 3 3। तो यहाँ से हमारे पास अब 3 कंपोनेंट जो होता है ए थ्री प्राइम वो ए जेड प्राइम होता है, तो यहाँ से ए जेड आ गया। और बाकी ये सब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा मैट्रिक्स से, और ये भी 0, लेकिन ये 1 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए जेड प्राइम इज इक्वल टू ए जेड। तो आपके पास जो 4 वेक्टर्स होता है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, उसका जो टाइम कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, और जो पोजीशन कंपोनेंट होगा ए एक्स प्राइम इस तरीके से, ए वाई प्राइम इस तरीके से, ए जेड प्राइम इस तरीके से लिखा जा सकता है।